नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के किसानों से ली गई थी जमीन, अब रेलवे में मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रामगंज मंडी से भोपाल स्टेशन तक रेल लाइन से प्रभावित किसानों को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रभावितों के नौकरी के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए रेलवे को आदेश जारी किए हैं। साथ ही जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट ने प्रभावितों के आवेदन पर सुनवाई नहीं करने को लेकर रेलवे को फटकार भी लगाई है। पूरे एमपी में लागू होगा नया किराएदारी एक्ट। मॉडल किराएदारी एक्ट का विधानसभा के बजट सत्र में भी पेश हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ड्राफ्ट में फिर बदलाव किया जा रहा है। दरअसल केंद्र के निर्देश हैं कि सभी राज्यों का मॉडल किराएदारी एक्ट एक समान होना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय से ड्राफ्ट फिर से नगरीय विकास संचालनालय को भेजा गया है। इसका पूरा रिव्यू होगा, इसके बाद इसे वरिष्ठ सचिव समिति के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह एक्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। वर्तमान में किराएदारी अधिनियम 2010 केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। नया एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, व्यावसायिक आदि सभी प्रॉपर्टी पर लागू होगा। एमपी में रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बता दें कि वन विभाग में स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि यह नया नियम गुरुवार 6 फरवरी 2025 को वन मुख्यालय द्वारा जारी किया गया। यह 2010 के ग्रेच्युटी अधिनियम के तहत लागू किया गया है। कर्मचारी मंच लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। इस फैसले के आने के बाद से कर्मचारी बेहद खुश हैं। इसी के साथ अन्य विभागों में भी इसी तरह के बदलाव की उम्मीद है। इंदौर को मिली सबसे ज्यादा ई बसें। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इंदौर को पूरे देश में सबसे ज्यादा ई बसें मिलने जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए ये बसें उपलब्ध होगी। ये सभी ऐसी बसें रहेगी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत शहर को देश में सबसे ज्यादा ई बसें मिलने जा रही है। 150 ई बसें शहर को मिलेगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए पीएम आई बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर बसें चलाई जाती है। विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कोर्ट जाएगी कांग्रेस, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। चुने हुए जनप्रतिनिधि सदन के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, यह जानना सबका समान अधिकार है। विधानसभा में जन समस्याओं पर होने वाली बहस का लाइव टेलीकास्ट भाजपा सरकार क्यों नहीं दिखाना चाहती? जब दूसरे राज्यों में यह संभव है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? इसे लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही। ऐसे में विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर कांग्रेस जल्द हाईकोर्ट का रुख करेगी। अब स्टूडेंट्स को ईमेल पर मिलेगी मार्कशीट। बड़ा बदलाव। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। विद्यार्थियों को अंक सूची के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटना होंगे। छात्रों को घर बैठे ईमेल आईडी पर ही अंक सूची मिल सकेगी। इस नई व्यवस्था से न केवल छात्रों को दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार हर साल 5 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज देने में 140 क्विंटल कागज की खपत होती है। इंदौर में जनवरी में सबसे ज्यादा वाहन बिके। इंदौर में इस साल के पहले महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जोरदार उछाल देखा। जनवरी माह में आरटीओ में 17,000 से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 11,000 दोपहिया वाहन और 5,000 से अधिक 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड हुए। अधिक कारें शामिल हैं। यह संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि ग्वालियर में मेला लगने के बावजूद लोगों ने सबसे ज्यादा वाहन इंदौर से ही खरीदे हैं। परिवहन विभाग के अनुसार ग्वालियर मेले में भी महंगी कारें सबसे ज्यादा इंदौर के लोग ही खरीद रहे हैं। पिछले साल इंदौर में 2 लाख से अधिक वाहन बिके थे। महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर संकट। श्री महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों सुरक्षा गार्ड्स की कमी हो गई है। कुछ दिनों से गार्ड ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कुछ गार्ड्स को प्रमुख गेट पर लगाकर काम चलाया जा रहा है। गार्ड नहीं आने के पीछे कारण सामने आया है कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है। हालांकि मंगलवार को क्रिस्टल प्रालिस ने गार्ड्स का दिसंबर महीने का वेतन भुगतान किया है। वहीं कंपनी के मैनेजर का कहना, मंदिर समिति से पिछले 6 माह से बिल का भुगतान नहीं हुआ है। क्रिस्टल कंपनी के बारे में पता चला है कि कंपनी का श्रम विभाग से लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ है। आईएमडी ने जारी किया बारिश शीतलहर का अलर्ट। पिछले 2 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण भोपाल वासियों ने फिर से दिन में गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, जबकि 2 पहले गर्मी की वजह से अधिकतर लोगों ने स्वेटर या जैकेट दिन में पहनना बंद कर दिया था। हवा का रुख
उत्तरी होने के साथ तेज गति से हवा के चलने के कारण गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 3.2 डिग्री की गिरावट आ गई। फरवरी की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और बर्फबारी के बाद उत्तरी सर्द हवाएं चलने लगी। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख उत्तरी होने के कारण सर्दी बढ़ गई है। 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, तब फिर से बदलाव आएगा और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 10 फरवरी के बाद हल्के बादल की भी स्थिति बन सकती है। एमपी में 7 दिनों तक नहीं बन पाएंगे ये जरूरी दस्तावेज। मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के समग्र एप्लीकेशन पोर्टल वेब सर्विसेज एसपीआर पोर्टल को नए सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एसडीसी 2.0 पर माइग्रेट किया जा रहा है, जिससे कार्य क्षमता में सुधार किया जाएगा। समग्र एप्लीकेशन पोर्टल का मेंटेनेंस 7 से 14 फरवरी तक होगा, जिसके चलते रात 8 बजे से 14 फरवरी की रात 8 बजे तक लोक सेवा केंद्र का काम ठप्प रहेगा, जिससे मूल निवासी, आय, जाति प्रमाण, ईडब्ल्यूएस और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की सेवाएं बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में मिलेगी बिजली की डबल सप्लाई, बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आरआरडीएसएस योजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर की विद्युत लाइन को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि एक जगह से आपूर्ति बाधित हुई तो दूसरी जगह से तत्काल शुरू हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संचारण एवं संधारण वृत्त द्वारा यह 60 किलोमीटर की यह लाइन डालने का कम किया जा रहा है। यह लाइनें 2 विद्युत लाइनों को जोड़ेंगी। 90,000 विद्यार्थियों के लैपटॉप फंसे मध्य प्रदेश में। 90,000 विद्यार्थियों को बीते 8 महीने से लैपटॉप राशि मिलने का इंतजार है। सरकार को यदि इन्हें लैपटॉप देना है तो 225 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास सिर्फ 4,000 विद्यार्थियों को राशि देने का बजट है। अब विभाग ने अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम को नोटशीट लिखी है। हालांकि यह नोटशीट भी कई महीनों से ठंडे बस्ते में है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राशि देने से इनकार कर दिया है। पड़ताल में सामने आया कि माशिमम खुद सरकार से 370 करोड़ रुपए की उधारी वसूलने में जुटा है। प्रतिबंध के बावजूद नर्मदा प्राकट्योत्सव में जमकर आतिशबाजी। अब दर्ज हुआ केस मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नर्मदा प्राकट्योत्सव के अवसर पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। गौरी घाट के नर्मदा तट पर आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि नर्मदा प्राकट्योत्सव के दौरान जबलपुर कलेक्टर की ओर से आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। बावजूद इसके यहां आए लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी की, जिसके कई वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस अब इन्हीं वायरल वीडियोस के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबोचने की तैयारी कर रही है। कलेक्टर का आदेश, अब नहीं बजा पाएंगे लाउडस्पीकर शादी, बारात, शोभा यात्रा, जुलूस व अन्य आयोजनों में कानफोड़ू साउंड सिस्टम से जनता को खासी परेशानी होती है। इसे देखते हुए लाउडस्पीकर, डीजे और बैंड पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्हें बजाने से पहले अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति या निर्धारित आवाज से अधिक शोर होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। कलेक्टर ने वाहनों में लगने वाले प्रेशर हॉर्न को रखने और बेचने पर भी रोक लगाई है। दिल्ली मुंबई रूट पर कवच के साथ दौड़ेगी ट्रेन। 10 साल में 8 बड़ी रेल दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए भारतीय रेलवे ने अब फोकस कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को तेजी से लगाने पर किया है। देश के राजनीतिक और आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाले प्रमुख नई दिल्ली मुंबई रूट पर 2026 में ट्रेन कवच की सुरक्षा में दौड़ने लगेगी। रेलवे करीब 3000 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर कवच सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। अब घर बैठे अपने मोबाइल से करें पासपोर्ट के लिए अप्लाई। यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए का शुल्क जमा कर सामान्य प्रक्रिया से बनवा सकते हैं। यदि तत्काल श्रेणी में बनवाना चाहते हैं तो 3500 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट बनवाने की संपूर्ण प्रक्रिया आसान चरणों में एक बार फिर जारी की गई है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्राइवेट सेंटर या दलालों के चक्कर में पड़कर आवेदन जमा करने का प्रयास आपकी फाइल को होल्ड करवा सकता है। एमपी में पटवारियों पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजस्व प्रकरणों में गति लाने के उद्देश्य से जिले में पदस्थ पटवारियों को उनके हलका में शामिल प्रत्येक गांव में सप्ताह के 1 दिन उपस्थिति रहने के निर्देश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बीते दिनों जारी किए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद
अब पटवारियों की निर्धारित दिन कार्यस्थल पर उपस्थिति जांचने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है। 60 करोड़ की जमीन के लिए पंचायत में चली गोली। ग्वालियर के गोकुलपुरा में करीब 17.5 बीघा जमीन है, जिसकी वर्तमान कीमत 60 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसी को लेकर बुधवार दोपहर पंचायत बुलाई गई थी। इसी दौरान एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई। इसमें पूर्व सरपंच के बेटे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। 9 दिन का बजट सत्र। राज्यपाल से मिले कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में 10 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में मात्र 9 दिन ही बैठकें होंगी। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष के साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, विधायक आरिफ मसूद और सुरेश राजे ने राज्यपाल को कांग्रेस विधायकों की ओर से ज्ञापन सौंपा। जीआईएस में एंट्री से पहले 3 बार चेक होंगे। पास भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर 3000 वाहनों की पार्किंग का बनाया प्लान। मानव संग्रहालय में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जीआईएस में वीआईपी मेहमान भी 3 लेयर पास चेकिंग के बाद ही एंट्री ले पाएंगे। मेहमानों को कार्यक्रम स्थल पर छोड़ने के बाद उनके वाहन संग्रहालय के गेट 3 से बाएं मुड़कर सैर सपाटा की ओर चले जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। पीएम के मंच पर पहुंचने के बाद ही सैर सपाटा पर खड़े वीआईपी मेहमानों के करीब 3000 वाहन वापस आएंगे। बाद कलर कोडिंग के साथ उन्हें अलग अलग 10 पार्किंग में भेज दिया जाएगा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का विभिन्न मांगों को लेकर मंत्रालय एवं सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन शुरू। कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान और पदोन्नति पर लगी रोक हटाने समेत 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांगों में वाहन और गृह भत्ता बढ़ाने, अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी का बंधन हटाने, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष करने और पेंशन के लिए अर्हता सेवा 25 वर्ष करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने तथा निगम मंडल के कर्मचारियों को शासकीय सेवकों के समान लाभ देने की मांग भी प्रमुख है। गेहूं खरीद के लिए 31 मार्च तक होगा निशुल्क रजिस्ट्रेशन। सीहोर जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब तक 12,596 किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपए अधिक है। कलेक्टर बालागुरु के अनुसार किसान 20 जनवरी से 31 मार्च तक निशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी समितियां और एमपी किसान ऐप। सशुल्क पंजीयन के लिए लोक सेवा केंद्र एमपी, ऑनलाइन कियोस्क और साइबर कैफे में अधिकतम 50 रुपए प्रति पंजीयन का शुल्क निर्धारित किया गया है। 25 स्थानीय युवाओं को मिला टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस। अनूपपुर जिले में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने 25 स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड का आधिकारिक लाइसेंस दिया है। इन गाइडों को राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में क्षेत्र के ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक महत्व की जानकारी दी गई है, जिससे वे पर्यटकों को सटीक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। रतलाम होकर चलेगी महाकुंभ स्पेशल। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला में जाने के लिए रेलवे अहमदाबाद जंघई अहमदाबाद कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन रतलाम मंडल के रतलाम, नागदा जंक्शन, दाहोद होकर चलेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन 2-2 फेरे लगाएगी। जबलपुर में भोजन की बर्बादी रोकने का अभियान। जबलपुर में खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोकने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई है। राज्य शासन के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एपको, WRI इंडिया, जिला प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। 51% स्कूलों ने ही किया मान्यता के लिए आवेदन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मान्यता नियमों में बदलाव को लेकर 30 जनवरी को हड़ताल की थी। इसके बाद 4 फरवरी को स्कूल संचालकों ने बीजेपी ऑफिस के सामने भी धरना दिया, मगर उसके बाद भी मान्यता नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मंगलवार तक करीब 51% स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह की माने तो प्रदेश भर में कुल 34,000 स्कूल हैं, जिसमें से 15,000 से अधिक ने मान्यता के लिए अप्लाई किया है। बाकी स्कूल अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से गुजारिश की है कि वह जल्द से जल्द मान्यता के लिए अप्लाई करें। जबलपुर नगर निगम में राजस्व पर संकट। जबलपुर शहर विकास के लिए राशि की कमी है, काम अटके हुए हैं, लेकिन निगम आय बढ़ाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। निगम ने संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट करने स्मार्ट सिटी के तहत सभी 79 वार्डों का सर्वे कराया। इसमें 25,000 के लगभग नई संपत्ति सामने आई जो निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, लेकिन अब तक इसमें से मात्र 9,000 के लगभग संपत्ति निगम के रिकॉर्ड में दर्ज हो सकी है। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में इन संपत्तियों से आय होने की संभावना खत्म हो गई है। अगर सभी नई संपत्तियां निगम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती तो निगम की आय में खासा इजाफा होता। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।